क्या आपने वोट दे दिया? अपने बच्चों को भविष्य बेच दिया? अगर वोट नहीं दिया है तो सोच समझ के देना, और अपने बच्चों का भविष्य को नहीं बेचना है, इस बार नहीं बेचना है। फिर से 5 सालों के लिए आपको नहीं ठगना है। आपको इस बार वोट उसे देना है या फिर मुझे उसे देना है कि जो हमारे सुख दुख में काम आए, जो हमारे बच्चों का भविष्य को सोचे, जो हमारे लिए काम करे, जो हमारे लिए सांसद सदन में जाके आवाज उठाए, ना कि गूंगा हो जाए, ना कि बहरा हो जाए, ना कि वहां से काम खींच के अपने धरातल पे लाए, अपने लोकसभा में ले आए। वैसे व्यक्ति को देना है जो सदन में जाके आवाज उठाए, शेर की तरह दहड़ाए और अपनी लोकसभा की समस्याओं को सदन में एकदम बारीकी से बतलाए। वैसे व्यक्ति को इस बार हम लोगों को जिताना हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आपका हो, चाहे वो निर्दलीय हो। क्यों ना इस बार हमें निर्दलियों को ही मौका देना पड़े, निर्दलियों के ही मौका देंगे। क्यों ना भाजपा को मौका देना पड़े, भाजपा को ही देंगे। कांग्रेस को मौका देना होगा तो कांग्रेस को भी दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना हम लोगों को, और जो प्रत्याशी है उन लोगों को भी ये बात हम लोगों को एहसास दिलाना है कि अगर मैं आपको वोट दे रहा हूं तो आप हमारे बच्चे के भविष्य को आपको नहीं बेचना है। आप हमारे समस्याओं को सदन में आवाज उठाना है। आप हमारे घर गांव के रोड नाले, घर गांव के सारी समस्याओं को आपको निपटारा करना है, क्योंकि हम जनता हैं और जनता की बात आपको सुनना पड़ेगा। चाहे जैसे भी आपको सुनना है, आपको सुनना पड़ेगा। हमारी समस्या मतलब आपकी समस्या होना चाहिए, ना कि आप जीतने के बाद चमचे लोगों के बीच घेरे रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे मिलने जा रहा हूं तो आपको खुद बोलना चाहिए कि हाँ, हमारा जनता आया हुआ है, हमारा भगवान आया हुआ है, हम उससे जाके मिलेंगे, हम उसकी समस्याओं को सुनेंगे, हम उसके निदान करेंगे। ऐसे आपको सोचना होगा। और आपको जितने भी वोटर हैं, और आप लोग इस बार भर भर के वोट दे, जिसे भी वोट दे आप भर भर के वोट दे, लेकिन सोच समझ के वोट दे, ना कि फिर से वही हो जाएगा। आपका आटा का दाम बढ़ जाएगा, गेहूं का दाम बढ़ जाएगा, फिर तेल का दाम बढ़ जाएगा, फिर शिक्षा का दाम बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ हमको हमारे देश से मतलब है। हमारा देश का आर्थिक व्यवस्था बदलेगा तो हमारा तेल का भी दाम घटेगा, हमारा आटा भी घटेगा, हमारा दैनिक जीवन में जितने सारे भी कार्य है, हमारे जीवन यापन में जितने सारे आवश्यक सामग्री है, उस सब का दाम सिर्फ और सिर्फ देश की आर्थिक सुधरेगा तो उससे हमारा ऑटोमेटिक ये घट जाएगा। इसलिए आपको यही सब सोचना है अपने आप में। अगर वोट नहीं दिए हैं, वोट देने से पहले ये सब जरूर सोचना है। ये उंगली का पावर बहुत ज़्यादा होता है। आप इसे गलत भी यूज कर सकते हैं, सही भी यूज कर सकते हैं। बस आपको सोचना है कि हमको सही यूज करना है, और 5 साल में एक बार ही मौका आता है आपको इसका यूज करने का। बाकी तो आप जान ही रहे हैं आप क्या करते हैं, नहीं करते हैं। इसलिए आपको अपने अधिकार और अपने हक के लिए चुनाव लड़ना है और चुनाव जिताना है और वोट देना है। अगर आप जितना अधिक वोट देंगे, जितना अधिक घरों से निकलेंगे, आपका सही प्रत्याशी जीत के बाहर आएगा। चाहे वो भाजपा से जीतेगा, कांग्रेस से जीतेगा, निर्दलीय जीतेगा, आप जीतेगा, चाहे कोई भी जिसे आप जिताना चाहते हैं वो अवश्य जीतेगा। लेकिन जो जीते हुए प्रत्याशी रहेंगे या फिर जो अभी प्रत्याशी है करंट में, उन लोगों को ये बात हमेशा याद रखना होगा कि अगर हमारे जनता वोट दे रहे हैं, हम उसके लिए अगर जीत रहे हैं, हमें अगर उस राजगद्दी में बैठा रहे हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता की भलाई के लिए सोचना है, ना कि भ्रष्टाचारियों की तरह अपने जेबी भरना है। ऐसा गलती कदापि नहीं करना। अगर मैं आपको इस बार मौका दे रहा हूं तो अगली बार जड़ से उखाड़ने का भी ताकत रखता हूं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सभी वोटरों के पास इस वीडियो को भेजने का प्रयास करें। धन्यवाद।